मैथ्स का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक पानी की टंकी 1.2 घन मीटर या क्यूबिक मीटर पानी भरा है। यदि इसमें से 450 लीटर पानी खर्च कर लिया जाए तो टंकी में कितने डेसीलीटर या डीएल पानी शेष बचेगा। इसमें जो है ये 450 लीटर में है और ये वाला जो दिया है 1.2 घन मीटर में है। 1.2 इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब या 1.2 मीटर क्यूब या घन मीटर है। अब ये जो होता है एक जो मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये जो है मीटर क्यूब को हटाएंगे तो ये 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 1000। ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा और यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, ये हो जाएगा 12 और गुणा में 100 तो ये हो जाएगा 1200। ये 1200 लीटर हो गया। ये जो 1.2 घन मीटर क्यूब था या जो है मीटर क्यूब था उसको किस में चेंज कर लिए, लीटर में। अब ये जो है बताया बोला जा रहा है इसमें जो है 450 लीटर खर्च कर लिया जाए। ये जो इसमें 450 घटा देंगे 1200 में, हो जाएगा 1200। इसमें 450 माइनस करेंगे, हो जाएगा जीरो और कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा और ये हो जाएगा 1 और 1 11 हो गया। 11 में जो है 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये कितना हो गया 750। ये 750 लीटर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो टंकी में कितने डेसीलीटर पानी शेष बचेगा। लेकिन हमारे पास जो है किसमें लीटर में है 750 लीटर। अब इसको जो है डेसीलीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 10 का जो है 1 लीटर बराबर होता है 10 DL या डेसीलीटर। इसमें जो है 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 और डबल जीरो और ये हो जाएगा DL, तो हो जाएगा 7500 डेसीलीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा 7500 डेसीलीटर या DL। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25 और 35 तीनों से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 4 बार 9 9 हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें जो ये 15, 25 और 35 दिया उसका एलसीएम निकाल लेंगे और इसमें भाग देंगे। ये हो जाएगा 15, 25 और 35। 35 को लेंगे, ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये 35 में 5 आ चुका है, बच जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 1 5 से 35 में आ चुका है, बच जाएगा 1 5 हो जाएगा 15। ये जो 25 का यहाँ 5 ले लिए और ये 15 का 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 से 15, 35 गुणा में 15, 15 पंचे 75 क्रॉस और 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12 की 2 हासिल 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 525 आया। इस कैल्शियम कितना आ गया 525। अब यहाँ पे इसको डिवाइडेड कर देंगे 525 और यहाँ पे 3 डिजिट को ले लेंगे, सामने का जो है 3 9 को 3 बार 9 को तो ये हो जाएगा 999। तो ये जो 2 बार गुणा करेंगे तो ये जो है 999 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक बार में कटाएंगे तो हो जाएगा 525 से कम 525। तो इसमें माइनस कर देंगे 525, ये 9 में 5 जाएगा तो बच जाएगा 4 और 9 में जो है 2 जाएगा तो बचेगा 7 और 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4। कितना आ गया ये 474। अभी फिर ये 9 को नोट कर लेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये कितना हो रहा है ये 4749। अब ये 5 में जो है हम जैसे 5 अट्ठे 40, 8 से जैसे गुणा कर रहे हैं 5 नियम 45, 9 से गुणा करके देखते हैं जैसे 500 मानेंगे 9 पंचे 45 तो हमारे पे कितना है 47। तो ये 9 से गुणा करके देख रहे हैं कि इसके पास का नंबर आ रहा है कि नहीं। हो जाएगा 525 गुणा में 9, 9 पंचे 45 की 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल 2 और 9 पंचे 45 2 कितना हो जाएगा 47। कितना आ गया ये 4725 आया। 4725 कितने बार गुणा किए 9 बार, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे। अब इसमें घटा देंगे, ये 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा 4 और 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2 और 7 में 7 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा तो 0। कितना बच रहा है रिमाइंडर 24 आ रहा है। ये 24 बचा है, इसी को क्या करेंगे 4 टाइम्स 9 है उसमें कटा देंगे, जिससे वह संख्या पता चल जाएगा कि जो पूर्णतः जो संख्या ये 15 25 और 35 से जो विभाजित है वो ये 9999 में 24 को घटा देंगे।
9 में जो है ये 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 9 में 2 जाएगा तो बचेगा 7, और ये हो जाएगा 2 बार 9। कितना आ गया ये 9975। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगा 9975। 9975 किस में दिया है ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया 9975 संख्या। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश न्यूमरेटर में 20% की कमी 20% की वृद्धि और उसके हर डिनोमिनेटर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान जो है 16 सही ये 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न को हम जैसे p/q के फॉर्म में ले लेंगे, p/q। वह मूल भिन्न क्या है p/q के फॉर्म में है। अब उसमें बोला जा रहा है जो अंश है या न्यूमरेटर है उसमें 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करेंगे। जैसे 100 है तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो ये 120 हो जाएगा। और अपॉन में अब उसके हर में कितना किया जा रहा है, हर में 10% की कमी, तो 100 में 10 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा 90, तो हो जाएगा 90। और इक्वल में क्या मिलता है बोला जा रहा है भिन्न जो है 16/21 के फॉर्म में और चेंज हो जाता है बोला जा रहा है। तो इक्वल में हो जाएगा ये 16/21। अब जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा, और ये 3 3 9 3 चौक 12। अब ये 3 एकम 3 3 7 21 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 चौक 16। p/q का जो वैल्यू है कितना है 4/7, मतलब वह मूल भिन्न कितना है 4/7 के फॉर्म में है। 4/7 किस में दिया है ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया गया है 4/7। क्वेश्चन है, व्यंजक 45 माइनस, ये वर्डमॉस के रूल से हल करना है इसको। तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें 3 ब्रैकेट दिया गया है, सबसे बड़ा और मीडियम ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसका हल करेंगे, और उसमें देखो ये माइनस में है और ये डिवाइडेड में है। इस कंडीशंस में डिवाइडेड को पहले हल करते हैं वर्डमॉस के रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले डिवाइडेड, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा डिवाइडेड, ये जो 6 माइनस 9/3 है, ऐसे 3 एकम 3 तिया 9, ये क्या बच जाएगा 6 माइनस 3, तो 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये मतलब छोटा वाला ब्रैकेट को हल किया तो कितना आ गया 3 बच गया। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे जो है ये मिडिल ब्रैकेट में है 60/3, और यहाँ पे कितना बचा था ये 3, ये वाला में 3 बचा था, तो ये हो जाएगा माइनस में है, यहाँ पे -3। अब ये जो है ये फिर से यहाँ पे डिवाइडेड वाला आ गया कंडीशंस, फिर जो है पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 3 एकम और 3 दूनी 6 और 0, तो कितना हो गया ये 20 और -3, 20 में 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 बचेगा। इस पूरे ब्रैकेट को हल किया कितना बच गया 17। अब यहाँ पे ये माइनस है तो -17 हो जाएगा, और 38 और ब्रैकेट में है ये। अब यहाँ पे घटा देंगे, 38 में 17 को घटा देंगे, ये 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना आ गया 21। अब ये पूरे ब्रैकेट को हल किए कितना आ गया 21 आया, और ये बाहर में है 45, तो हो जाएगा 45, और बचा यहाँ पे 21 बचा था, और यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस। 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो फाइनली कितना आएगा इसका आंसर, ये मान जो है 24 आएगा, 24 किस में दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 या 24। तो इसका मान कितना आ जाएगा 24। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1800 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा वो फाइंड करना है। इसमें जो है बताना है कि जो है ये 1800 में किसका गुणा करे जिससे ये जो 1800 क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका जो स्क्वायर रूट क्या है उसको बताना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया संख्या, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे 5। जैसे हम 1800 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और ये 00, तो कितना हो गया ये 3600, और 3600 एक क्या है पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये पूर्ण वर्ग है। अब इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ये हो जाएगा 60 गुणा में 60 का पेयर बनेगा 6 छक्के 36, और 1 1 2 0, मतलब कितना ये पेयर बन जाएगा 60 का, तो 60 का पेयर बन रहा है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 60 60। अब यहाँ पे जैसे 5 दिया तो 18 पंचे 90 करेंगे तो हो जाएगा 900, और 900 का कितना होगा ये, यदि हम उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे 30 गुणा में 30 होगा, और 30 का जो है बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा इसका जो स्क्वायर रूट है
सॉरी जो हाँ स्क्वायर रूट कितना होगा इसका 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 वाला डी दिया है इसमें 30 नहीं है 50 है, ये डी वाला हट जाएगा और यहाँ पे छोटी से छोटी बोला गया है इसलिए 5 को नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे 2 को। और 2 में जो है क्या है 60 60, तो 60 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संख्या कितना हो जाएगा 2 होगा, मतलब ये 1800 में 2 का गुणा करेंगे जिससे 3600 हो जाएगा और उसका जो स्क्वायर रूट है या वर्गमूल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 12 जो है शेषफल बचे। और शेषफल 12 बच रहा है तो सभी में हम 12 को हटा देंगे। 1356 माइनस 12, ये कितना बचेगा, ये 6 में 2 जाएगा तो 4 और 5 में 1 जाएगा 4 और हो जाएगा 3 और 1। अब इसमें हम कटा के देखते हैं, जैसे ये 64 दिया है, ये 64 से कट रहा है कि नहीं। जैसे 64 किसके स्क्वायर होता है 8 का, मतलब 8 गुणा 8 है तो 8 से भाग देंगे पहले, तो जाएगा 8 एकम 8, बचेगा कितना जो है 13 में 8, 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब ये कितने बार में जाएगा 8 अट्ठे 64 हो जाएगा और 8 सत्ते 56, तो 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, तो जो 48 गया कितना बचेगा 6, तो हो जाएगा 64, 8 अट्ठे 64, फिर 8 से भाग देंगे तो ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एक कम, मतलब ये जो है ये 64 वाला जो नंबर है ये 1344 को काट रहा है। अब वैसे ही देखेंगे 1868 में 12 घटा के ये जो है काट रहा है कि नहीं उसको, ये 1868 में 12 को घटा देंगे तो बच जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। अब इसको जो है 8 से कटा के देखते हैं, 8 दूनी 16, कितना बचा 2 और 8 दिए 24, बचा कितना 1 और हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 8 से कटाएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये 23 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में 16 जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा ये 7, 7 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और 2 ये 72 हो गया। तो 7 8 सत्ते सॉरी 8 नियम 72, 8 नियम 72, मतलब ये 8 से कट जा रहा है ये भी। अब उसके बाद जो है ये जो है 2764 को कटा के देखेंगे, पहले उसमें 12 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2764 माइनस 12, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 7, मतलब 2752 है ये 2752। 8 से कटाएंगे ये हो जाएगा 8 तिया 24, वो जो है ये 27 में जो है 24 गया कितना बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 35, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 35 में 32 जाएगा कितना बच जाएगा 3, फिर 8 चौक 32 तो ये जो कट गया, फिर 8 से कटा के देखेंगे, तो 8 से कटा के देखेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये और कितना बचेगा 2, फिर 8 तिया 24, मतलब ये पूरा कट जा रहा है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये 64 जो है तीनों को काट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64। क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। उसकी नई औसत रन संख्या क्या है। देखो जो 10 पारी था तो मान लेते हैं जो औसत कितना है एक्स है, तो 10 पारी का जो है जो औसत कितना है 10 पारी का औसत एक्स है, तो टोटल जो है यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा 10 में एक्स का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x हो जाएगा टोटल नंबर। अब उसमें जो है ये 11वें पारी में उसकी जो नंबर या रन कितना है 108 रन है, तो ये 10 पारी में जो टोटल रन आया कितना हो गया 10 + x और 11वें पारी में कितना आया 108, तो हो जाएगा 10x + 108 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11वें पारी का पूरा रन हो जाएगा। अब 11वें पारी का जो क्या है जिससे उसकी जो है औसत रन मतलब x था, अब उसमें जो है 6 क्या हो जाएगा वृद्धि तो हो जाएगा 6x और जो टोटल ये कितना है ये 10x और ये जो है 11वां का है तो टोटल 11वां है तो हो जाएगा बट्टे में 11 हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा x + 6। ये जो है उसकी जो औसत में कितने की वृद्धि होता जा हो रहा है जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि होती है। तो औसत कितना था x था, तो 11वें पारी में बढ़ा कितना 108 आया रन जो है, तो उसकी जो टोटल औसत रन कितना हो जाएगा ये x + 6 हो जाएगा और अपॉन में 11 क्योंकि ये 10x और ये 108 वाला 11वां था इसलिए जो 11 का भाग दे दिए तो इसका औसत कितना है x + 6। अब इस कंडीशंस में इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 11 का ये x + 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x और 11 छक्के कितना हो जाएगा ये
66 हो जाएगा, 11 छक्के 66। अब ये जो है ये 10x को उधर ले जाएंगे 11x के साइड, और 66 को 108 में घटा देंगे। तो 11x में 10x घटेगा तो कितना बचेगा, x बस, और इक्वल में कितना हो जाएगा 108। ये 66 इधर आ जाएगा तो 108 माइनस 66, 108 माइनस 66, तो 8 में 6 जाएगा तो बचेगा 2, और 10 में जो है 6 जाएगा तो बचेगा 4। ये आ गया 42। ये 42 क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसकी नई औसत रन संख्या क्या है। तो उसकी जो है औसत जो है यहाँ पे 10 पारियों का कुछ औसत, तो उसको x माने थे तो x का मान कितना है 42 आया। लेकिन उसकी जो नए औसत जो है 11वें पारी और खेला, तो उस कंडीशंस में उसकी जो औसत क्या हुआ, 6 वृद्धि हो गया बोला जा रहा है यहाँ पे, 6 रन की वृद्धि हो गई। तो इसमें जो है x + 6 कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 42 + 6, तो 42 6 कितना हो जाएगा 48। तो इसकी जो है नई औसत रन क्या हो जाएगा, नई औसत रन संख्या 42, ये जो है 46 हो जाएगा, सॉरी ये जो 42 और 6 कितना हो जाएगा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। पुरुष मतलब यहाँ पे मेल ले लेंगे और हो जाएगा वुमेन, या फीमेल ले सकते हैं, मेल और फीमेल। तो जो है मेल की जो है परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ, पुरुषों की 10% और महिलाओं की 8%। ये 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 8%। आगे कंडीशंस क्या दिया गया है, जो जनसंख्या कितना था 8000 थी, और जो है जिससे जो है मतलब जो ये 10% पुरुषों की संख्या और 8% जो महिलाओं की संख्या वृद्धि होने से कुल जनसंख्या कितना हो गई, ये 8720। पहले 8000 था, वो हो गया 8720, मतलब कितना का वृद्धि हो रहा है 720 का। मतलब वृद्धि जो हुआ ये 10% पुरुषों की संख्या और 8% महिलाओं की संख्या बढ़ने से जो है टोटल वृद्धि कितना हो गई, ये 720 हो गया। अब यहाँ पे जो दिया है 8% और ये 8%, मतलब जो कॉमन जो है 8%, यहाँ भी 8% इधर, ये जो है हम ये 8000 का 8% निकालेंगे, 8000 गुणा में 8 बट्टे में 100, 0 0 कट जाएगा, 2 0, 8 8 64, तो हो जाएगा 640। 640 का वृद्धि हुआ। जब दोनों में कॉमन 8% का हम देखें निकाले तो कितना का हुआ, 640 का वृद्धि हुआ। और टोटल कितना का वृद्धि हो रहा है, ये 720 का। तो 720 में एक्स्ट्रा कौन सा है, ये 640 को निकालेंगे जिसे एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, हो जाएगा -640, ये हो जाएगा 0, और 12 में जो है 4 जाएगा तो बचेगा 8, और ये हो जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा 0, ये 80। तो ये 80 का जो वृद्धि हुआ है किसका वैल्यू है, ये 2% का वैल्यू है, क्योंकि 8 8 दोनों में कॉमन है, तो उसका निकाले कितना है 640 आया। तो ये 720, टोटल 720 का वृद्धि हो रहा है। तो ये जो 80 वृद्धि हुआ है किसका वैल्यू है, ये 2% का वैल्यू है, तो हो जाएगा 2 इक्वल में 80। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कस्बे में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो जो है पुरुषों की प्रारंभिक संख्या मतलब जो 100%, यहाँ पे जो आया है 2% का वैल्यू है, ये 2% का वैल्यू है, और 100% का वैल्यू मतलब ये 2 में किसका गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा 50 का, 2 में 50 का गुणा करेंगे जिससे 100 हो जाएगा, और इधर भी हम 50 का गुणा कर देंगे, तो 8 पंचे 40 और 1 1 2 0, तो कितना हो जाएगा ये 4000। तो पुरुषों की जो संख्या कितनी थी प्रारंभिक में 4000, तो 4000 किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4000, 4000। क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 815 रुपये और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाती है, वह मूलधन राशि क्या है। मूलधन राशि क्या है उसको पता करना है। सबसे पहले देखेंगे ये जो 3 वर्ष का कितना दिया है 815 रुपये, और चौथे वर्ष में कितना होता है बोला जा रहा है 854 रुपये। चौथे वर्ष में तो ये 4 ईयर में कितना हो जा रहा है 854। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है, 3 वर्ष और चौथे वर्ष मतलब 1 साल बाद, 1 साल बाद कितना हो जा रहा है ये 854। मतलब ये पहले जो है 3 वर्ष तक ये कितना था ये 815, और 1 साल बाद कितना हो जा रहा है 854। अब इस कंडीशंस में यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज कितना मिल रहा है उसको, ये 854 में 815 को घटा देंगे, ये 14 में जो है 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और 8 8 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 यहाँ 0 हो जाएगा 39। मतलब 1 वर्ष का जो अंतर है या 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 39 आ रहा है। अब यहाँ पे दिया है 3 वर्ष बाद, तो जो मान लो मूलधन जो भी रहा होगा, जैसे पी मूलधन है जो प्रिंसिपल है,
3 वर्ष बाद जो है मतलब ये 39 रुपये का ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष बाद। तो ये 39 में जो है मतलब ये 39 है, ये 1 वर्ष का ब्याज है। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 39 गुणा में 3, 39 गुणा में 3 तो हो जाएगा 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 हो जाएगा 11। मतलब उसको ब्याज कितना मिल रहा है 117 रुपये और टोटल अमाउंट कितना मिला 3 वर्ष बाद उसको 815 रुपये। मतलब इसमें ब्याज भी जुड़ा है, 117 को हटा देंगे जिससे हमें प्रिंसिपल या मूलधन पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 815 माइनस में 117, ये जो है 15 हो जाएगा, 15 में जो है 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 और ये हो जाएगा 0, मतलब 0 हो गया, ये कैरी 1 दिया तो, और हासिल यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा 9 और ये हो जाएगा 7, 7 में 1 जाएगा कितना बचेगा 6, तो 698 क्या हो जाएगा उसकी मूलधन या प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जो है वह मूलधन राशि क्या है, तो वह मूलधन राशि 698 रुपये होगा। 698 किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 698 रुपये। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 1920 रुपये की दर से बेचता है। 2 घड़ी है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1920 गुणा में 2, 2 घड़ी इसलिए 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और 20 दूनी 40 हो जाएगा 38 40। आगे बोला जा रहा है एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 20% की हानि होता है। एक पे 20 का लाभ हो रहा है और एक में 20 का हानि, मतलब प्लस 20 हो गया और माइनस 20 और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस 20 गुणा में 20 कर लेंगे अपॉन में 100, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 माइनस, तो ये 4% और ये प्लस माइनस 20 0 हो जाएगा, तो माइनस 4% की क्या हो रही है, कमी हो रहा है या लॉस हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो जो है 4% की क्या हो रही है, हानि हो रहा है, माइनस मतलब हानि हो रहा है। आगे बोला जा रहा है पूरे सौदे में उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अब ये जो 4% का हानि हो रहा है और टोटल कितना रहा है 100%, 100% है, 4% की हानि हुआ कितना हो जाएगा 96। मतलब ये जो दिया है ये वैल्यू 38 40 किसका वैल्यू है 96 का, मतलब जो है 96% का वैल्यू है। तो हमें 1% का वैल्यू निकालना ही है 4% का, क्योंकि 4% की हानि हो रहा है, इसलिए 4% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और बट्टे में हो जाएगा ये 96, 4 से कटाएंगे 4 एक कम, 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा 24, 1/24। अब ये 38 40 को घटाएंगे 24 से तो हो जाएगा 3 8 24 और ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 8 में 6 जाएगा बचेगा 2 और ये हो जाएगा 24, 8 तिया सॉरी 3 से कटा रहे हैं 3 8 24 और ये हो जाएगा 0। अब 8 से कटाएंगे 8 एक कम 8, ये हो जाएगा 8 एक कम 8, ये जो है 12 में 8 गया बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48 और ये हो जाएगा 0। तो उसको जो है ये कुल जो है कितने की हानि होगी, यहाँ पे लॉस हो रहा है हानि, तो 160 रुपये की हानि होगी। 160 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160 रुपये की हानि होगी। क्वेश्चन है रुपये 3400 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का, बी और सी के भागों का तथा सी और डी के भागों का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 है। बी और डी के भागों का कुल योग कितना है। बी और डी के कुल भाग निकालने हैं कि कितना है। इस कंडीशंस में हमें ए और बी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इन चारों का रेशियो निकाल लेंगे। ए बी का रेशियो कितना दिया है 2:3, ये 2:3 लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है दिया है बी सी का रेशियो कितना है 4:3, 4:3 बी और सी का दिया है, बी के नीचे लिखेंगे ये 4 को, हो जाएगा 4 और यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब आगे दिया गया है सी तथा डी का रेशियो, सी और डी के भागों का अनुपात, सी डी का मतलब सी और डी का दिया है कितना ये 2:3, ये सी वाले के नीचे लिख लेंगे 2 को और यहाँ पे लिख लेंगे 3 को। अब इस कंडीशंस में यहाँ पे आ जाएंगे ये वाला लाइन में 2 3 वाला लाइन में, तो जो है ये आगे सी और डी ये दोनों की जगह खाली है, ये 3 है लास्ट में, इधर भी 3 ले लेंगे यहाँ भी 3 ले लेंगे। अब ये जो इसके इसी के नीचे आ जाएंगे ये 3 वाले के नीचे, ये 3 के आगे यहाँ पे डी वाले लाइन में खाली है, ये वाला 3 फिर यहाँ पे रिपीट हो जाएगा तो हो जाएगा 3। वैसे यहाँ पे जो ये ए वाले के नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 4 है, यही 4 ये सामने आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 है, 2 इसके सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये सेम कर लिए सभी को। अब जो कटेगा कोई नहीं, आपस में गुणा कर देंगे।
तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 रेशियो, ये 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हो जाएगा 27। 3 का रेशियो आगे कोई भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 16 है, 24 है, 18 है, 27 है, कोई नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 16 है, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 नियम 3 छक्के 18 और 3 नियम 27, लेकिन 16 नहीं कटेगा। यहाँ पे जो रेशियो आया 16, 24, 18 और 27 आया है, मतलब ये टोटल को जोड़ेंगे तो ये 3400 के बराबर होगा। ये हो जाएगा 16, 24 और 18 और 27 आपस में जोड़ देंगे, 6 4 कितना हो गया 10, 10 8 18, 18 और 5 7 कितना हो जाएगा 25, 25 की 5 हासिल 2, 2 1 3 और ये हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 8, कितना आ गया 85, 85 आया, 85 आया, और ये 85 किसके बराबर है, ये 3400 के बराबर है। हमें क्या बोला गया है, निकालना क्या है, बी और डी के भागों का कुल योग। डी और जो है बी और डी का भाग, बी कहाँ पे दिया है, ये वाला बी है और ये डी, इन दोनों का भाग कितना है, बी का है 24 और डी का है 27, 24 और 27 को जोड़ देंगे, 24 प्लस 27, ये जो हो जाएगा 7 4 11 की 1 और हासिल 1 2 2 4 और ये हो जाएगा 5 51 51, मतलब ये 51 का वैल्यू निकालना है, 51 का जो 51 पार्ट निकालना है तो हो जाएगा 51 और गुणा में हो जाएगा 3400 और भाग में कर देंगे, टोटल कितना है 85, तो बट्टे में कर देंगे 85 मतलब 85, ये होता है 17 पंचे, तो ये हो जाएगा 17 गुणा में 17 में गुणा 5 कर देंगे, 17 पंचे होता है 85, अब ये कट जाएगा 51, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 बार में कट गया ये, अब बच गया यहाँ पे 5 नीचे में, अब ये 34 से कटा देंगे 5 को, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो जो है ये 34 में 30 गया, बच गया 4, ये हो जाएगा 40, तो 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 0, तो 600 कितना आ गया 80, 680 गुणा में 3, 680 गुणा में 3, ये हो जाएगा 0 और 8 तिया 24 की 4 हासिल 2 और 6 तिया 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 40 आया, ये 2040, ये बी और डी का जो भाग है या कुल योग कितना है 2040 है, 2040 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2040 रुपये, बी और डी दोनों को मिला के कितना रुपया मिलेगा 2040 रुपये मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर अपने कार्यालय जो है 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है। इसने जो रेशियो दिया है, जो स्पीड का जो पॉइंट दिया है 4/5 चाल से चलने पर, मतलब जो पहले वो 5 से चलता था, ये 4/5 दिया, मतलब पहले 5 से चलता था अब 4 से चल रहा है, ये जो है पहले 5 से अब किससे चल रहा है 4 से, ये किसका रेशियो हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा, मतलब 5, ये 4 पहले आ जाएगा और बाद में 5, ये हो जाएगा 4/5, तो ये किसका रेशियो आ गया, ये टाइम का रेशियो, इसी को उल्टा कर दिए क्योंकि ये यूनिवर्सली होता है, तो इसको उल्टा कर दिए। अब यहाँ पे जो आया रेशियो किसका है 4/5 है, ये टाइम का रेशियो, दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1, और अंतर कितना दिया है 15 मिनट देरी पहुँचता है, मतलब ये अंतर है डिफरेंस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15, मतलब रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 15, और ये 15 का गुणा 5 से करेंगे 15 पंचे 75 और 4 से करेंगे 15 चौक 60, मतलब पहले जो है उसको 60 मिनट लगता था, अब जब वो स्पीड जो है अपना कम कर दिया, 4 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब पहले 5 की स्पीड से जाता था तो 60 मिनट में पहुंचता था, अब वो स्लो कर दिया, अपना स्पीड 4 में जा रहा है तो 75 मिनट में पहुंच रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय कितना है 60, मतलब 60 मिनट है, तो 60 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 मिनट। क्वेश्चन है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं या 6 बच्चे किसी कार्य को प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो है ये 2 पुरुष हो गया, 3 महिला और 4 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा गया है। पहले में जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, यह दिया है मतलब ये 3 मेल हो जाएगा, इक्वल में 4 वुमेन हो जाएगा, 4 वुमेन इक्वल में हो जाएगा 3 चाइल्ड,
मतलब 3 बच्चे, तो इसको ले लेंगे 6, इसको बच्चे को क्या ले लेंगे C, मतलब चाइल्ड। ये हो गया। अब इसका रेशो निकाल लेंगे हम लोग जो है, ये मैन हो गया, वुमेन हो गया और चाइल्ड का। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, यदि रेशो निकालेंगे 3 4 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 6। तो 6 बड़ा है उसको ले लेंगे 6 को, तो हो जाएगा 6। और ये जो है 6 3 आ जाएगा तो नहीं लेंगे, तो हो जाएगा 4 2 दूनी 4, 1 2 जो है इसमें आ चुका है 6 में, तो ये बच जाएगा 2। कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12। 12 लिया, 12 को जो 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12, मतलब जो मैन का जो है रेशियो कितना आ जाएगा 4 रेशियो। वुमेन का जो आ जाएगा 12 से कटाएंगे, 4 कम 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3। और 6 से कटाएंगे, 6 कम 6 दूनी 12, इसका रेशियो हो जाएगा चाइल्ड का 2। तो मैन का रेशियो आया 4, वुमेन का आया 3 और जो चाइल्ड का आया 2 आया। अब टोटल वर्क निकालेंगे इसमें, जैसे मैन वाला को ले लिए 4 तिया 12 हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12। और 7 दिन काम करते तो हो जाएगा 7, और 7 घंटे काम करते हैं 7, और 14 दिनों में गुणा में हो जाएगा 14। ये टोटल वर्क आ जाएगा 12 गुणा में 7 गुणा में 14। ये जो पहले वाला जो दिया है उसका हम टोटल वर्क निकाल लिए। अब फिर इसी में दिया गया है कि उसी कार्य को, मतलब जो कहे पहले कर रहा था उसी कार्य को, तो टोटल कार्य कितना होगा, ये जो भी निकाले हैं टोटल कार्य है। अब इसी कार्य को जो है 2 पुरुष, ये जो अलग अलग बोला गया था कि मतलब जो है 3 पुरुष जो है उस कार्य को 7 घंटे और 14 दिनों में समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मिलकर कर रहे हैं, 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे आपस में मिलकर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे अलग अलग कर रहे थे। तो इसको जोड़ देंगे, 2 पुरुष मतलब 2 पुरुष मतलब हो जाएगा 2, और पुरुष मतलब मैन, ये हो जाएगा 2 मैन, प्लस वुमेन कितना है 3 महिला है, तो हो जाएगा 3 डब्ल्यू हो जाएगा, और बच्चे कितना है 4, तो हो जाएगा 4 सी। ये टोटल हो गया, मतलब ये 2 पुरुष हो गया, 3 महिला हो गया और 4 बच्चे आपस में मिलकर कार्य करते बोला जा रहा है, इसलिए इसको जोड़ दिए। कितने दिन में, 8 घंटे में, तो ये गुणा में हो जाएगा 8 घंटे, और 3 निकालना है तो गुणा में कर देंगे डे। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, ये जो यहाँ पे टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, डी का वैल्यू। अब एम डब्ल्यू और सी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो निकाले हैं वो, एम का रेशियो कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और डब्ल्यू का रेशियो कितना है 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना है 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 और 9, 16 9 कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा ये 25। यहाँ पे कितना हो गया 25 गुणा में 8, और गुणा में कितना है डी, तो हो जाएगा 25 गुणा में 8, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 हाँ 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, 25 चौक 100, और फिर हाँ 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 गुणा में डी। अब ये 200 के इधर भाग दे देंगे किसमें, ये जो है 12 7 और ये 14 है उसमें, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 गुणा में 14, और 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, और 4 अट्ठे 32 से कितना हो जाएगा 33, और 84 कम 84 हो जाएगा ये 6 7 और 8 3 11, तो कितना आ गया 1176 आया। अब ये 1176 में 200 का भाग दे देंगे, 1176 भागी 200, जिससे हमारा जो डे है, डी का वैल्यू है दिनों की संख्या वो आ जाएगा। ये जो है 200 में जो है 2 जीरो दिया है, तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये जो है 76 के पास डेसिमल लग जाएगा, तो हो जाएगा 11.76। 11.76 हुआ, अब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम, और 2 पंचे 10, यहाँ पे हो गया दशमलव, तो 11 में 10 के बचा 1, ये हो जाएगा 17, तो 2 अट्ठे 16, तो हो जाएगा 8, फिर 1 बच जाएगा, 17 में 16 जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो हो जाएगा 5.88। 5.88 किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.88 दिन में जो है कार्य को समाप्त कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.88 दिन लगेंगे। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है। तो जो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा समान रहते हैं, जैसे मान लो जो पुराने भुजा है वो ए है, तो जो है जो नया भुजा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, दोगुना करेंगे तो उसके जो नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1 हो जाता है। अब देखो ये दोगुना कर दिए, पहले वाला तो a था और जो नए वाला क्या हो गया 2a, इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर हो जाएगा 1, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर।
अब यहाँ पे पहले बोला गया है नया वाला कौन सा है, 4a², तो 4a² और इसका जो है a² रेशियो है, ये a² कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4:1। तो इसी बात को बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो है यदि हम उसको जो भुजा को दोगुना कर दिए जाए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर देते हैं तो उसके जो नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है 4:1। 4:1 हो गया ये ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है यदि इस प्रक्रिया में नए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना है 36 और √3 वर्ग सेंटीमीटर, 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर है प्राप्त होता है, तो जो है मूल या पुराने त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो पुराने त्रिभुज का जो भुजा कितना ए है और उसका परिमाप मतलब तीनों साइड का जोड़ हो जाएगा ए और ए, कितना हो जाएगा 3 बार है तो 3a हो जाएगा। तो हमें ये 3a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू निकालेंगे भुजा, तो भुजा कहाँ से मिलेगा यहाँ से। तो जो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज में √3a/4a², और a का मान हमें क्या दिया है यहाँ पे 2a दिया है। 2a दिया मतलब क्या हो जाएगा ये 4a² हो जाएगा। क्या होगा ये 4a² हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4a² इक्वल में कितना दिया है ये 36√3। 36√3 दिया है, ये √3 कट गया और ये 4 कट गया, बच जाएगा a² इक्वल में 36। अब a² है तो स्क्वायर इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा √36, और √36 किसका वैल्यू होता है 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो हो जाएगा a का इक्वल 6। 36 किसका स्क्वायर होता है ये 6 का, तो a बराबर कितना मिल जाएगा हमें 6। a का मान 6 मिला, यहाँ पे 6 को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणा में 6, 6 तो ये कितना हो जाएगा 18। तो उसकी जो है परिमाप जो पुराने त्रिभुज है उसका परिमाप कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है लोहे के एक ठोस बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक नया ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई पहले बेलन से 3 गुनी है। इस नए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो इस नए बेलन मतलब जो ले लेंगे नेव और रेशियो में ले लेंगे वोल्ट, इन दोनों को हमें क्या निकालना है जो है कर्व सरफेस एरिया का जो है रेशियो है वो निकालना है, जो नेव वाला है और ओल्ड वाला जो बेलन है या सिलेंडर है उसका। सबसे पहले हमें जो दिया गया है पुराना जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई जो पुराने ठोस बेलन है, और नए का क्या हो जा रहा है मतलब इसको पिघलाकर हम जब नया ठोस बेलन बनाते हैं जिसकी ऊंचाई जो है पहले से 3 गुना हो जाती है, मतलब यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है तो इसमें से हम रेडियस निकाल लेंगे जो त्रिज्या है उसको, जो नए बेलन है उसका। इस कंडीशंस में इसका जो 12 है और यहाँ 3 गुना होता है बोला जा रहा है ऊंचाई, तो 12 ते कितना हो जाएगा इसका ऊंचाई 36 हो जाएगा, और इसका आर का वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको ले लेंगे आर। अब इस कंडीशंस में जो बेलन की आयतन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे साइड में लिख लेंगे πr² होता है। πr² होता है, पहले वाला का r1 ले लेंगे और दूसरे वाला का r2, रेशियो निकाल रहे हैं दोनों का मतलब दोनों को इक्वल में ले लेंगे तो हो जाएगा πr²h, r1 ले लेंगे इक्वल में πr²h और ये हो जाएगा r2। सेकेंड जो बोला जा रहा है जो नया वाला है उसका 3 गुना है बोला जा रहा है हाइट को, तो इसको ले लेंगे 3h और हो जाएगा r2। पाई कट जाएगा, h कट जाएगा क्योंकि h दोनों में 12 है तो कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। और r1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 और इक्वल में हो जाएगा ये r2 का स्क्वायर और ये 3 इधर भाग में दे देंगे कितना हो जाएगा ये r2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64/3, और हमें r का वैल्यू निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा, तो √64 का वैल्यू कितना होगा 8 का स्क्वायर होता है 8 हो जाएगा और ये √3 ही रहेगा, तो r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा r2 इक्वल 8/√3। 8/√3 आ गया किसका ये r2 का वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है दोनों का जो है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेना है। नेव वाला का जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πrh होता है, 2πrh ये होता है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। अब इस कंडीशंस में हमें जो है r1 r2 का वैल्यू बस अलग है, और एक का हाइट जो है 3h हो जाएगा और एक का हो जाएगा h। इस कंडीशंस में नेव वाला का जो है लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में नेव वाला को पहले बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है नेव और ओल्ड मतलब नेव वाला को पहले लेना है, तो हो जाएगा 2π
2 पाई और ये R2 है। R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? R2 का वैल्यू है 8/√3। 8/√3 है। 2 पाई R, तो ये हो जाएगा 2 पाई। R का मान पुट कर दिया यहाँ पे 8/√3 और H का मान कितना होगा? ये 3H। H 12 है तो यहाँ पे 12 को नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे 3H बस। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 पाई। इसका R का मान कितना है? 8, तो ये हो जाएगा पुराने वाला का 8 और ये हो जाएगा H कट गया, 2 पाई कट गया, 8 कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा 3 और अपॉन में √3। अपॉन में √3 हो जाएगा। ऊपर वाला 3 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा √3 गुणा में √3 और अपॉन में हो जाएगा ये √3। एक √3 कट गया, तो ये बच जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में हो जाएगा रेशियो 1, तो हो जाएगा √3:1 आएगा। √3:1 ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, √3:1। क्वेश्चन है, गणितीय सोच में व्यापकीकरण या जर्नलाइजेशंस को प्रदर्शित करने के लिए एक छात्र को क्रमवार पद दिए गए। जैसे 1 + 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। वैसे यहाँ पे दिया गया है 1 + 3 + 5 और इक्वल में हो जाएगा 9, और 9 को जो किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। वैसे जो है ये 1 + 3 + 5 इक्वल में 7, ये किस जोड़ेंगे कितना हो गया? 16, और 16 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। इसी तार्किक प्रतिरूप के आधार पर प्रथम 15 विषम जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 15 जो है प्रथम हमें बताने की जो विषम संख्या है ओल्ड नंबर। यहाँ पे 13 ओल्ड नंबर है, 135 पे भी ओल्ड नंबर है। ये जो ओल्ड नंबर है ये विषम संख्या है, ये जोड़ रहे हैं तो क्या होता जा रहा है? यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 2 संख्या है, 2 का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे प्रथम जो है 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 गुणा में 15 करेंगे 225 आ जाएगा। तो इसमें किस में दिया? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 225 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, कक्षा में रचनावाद पर आधारित समझ का निर्माण जांचने के लिए शिक्षक एक व्यवहारिक सवाल पूछता है। यदि एक आयत का जो परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर है, तो समझ के निर्माण मॉडल के अनुसार छात्र द्वारा खोजा गया वह अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम बताना है, अधिकतम जो क्षेत्रफल है, ये मैक्सिमम जो एरिया क्या होगा जिसकी अवधारणा वह स्वयं विकसित कर सकता है। मतलब जो इसकी अवधारणा या कंसेप्ट जो है बच्चा स्वयं विकसित करेगा, मतलब वहाँ पे उसको परिमाप दे दिया गया है आयत का। तो आयत की जो यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम, जैसे हो गया ये आयत, ये वाला साइड और ये वाला साइड अपोजिट साइड सेम रहता है, यहाँ पे बी और ए भी ये सभी साइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए क्या हो जाएगा? 2a और बी क्या हो जाएगा? 2b। तो इसका जो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 कॉमन, और ये हो जाएगा a + b और इक्वल में कितना दिया है? ये 24। तो इक्वल में हो जाएगा 24 इसका परिमाप, 2 1 कम 2 12 24। तो a + b का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब ये जो हमें ये परिमाप का जो या ए और बी मतलब जो है लंबाई और चौड़ाई का जो योग 12 दिया है, अब इसी के आधार में जो क्षेत्रफल क्या होता है? ए गुणा में बी होता है। ए और बी का गुणा करेंगे तो क्या होता है? ये क्षेत्रफल आता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब इस कंडीशंस में 12 कैसे आएगा? 1 और 11 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, दोनों के गुणा करेंगे तो 11 आएगा। ऑप्शन में किसी में 11 दिया है कि नहीं दिया है? हमें मैक्सिमम क्षेत्रफल बताना है। वैसे जो है 2 और 10 को जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 12, और दोनों का गुणा करेंगे 2 और गुणा 10 तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा? 11, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आएगा? 20। और वैसे जो है 3 और 9 को लेंगे, 3 9 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा ये। और वैसे जो है 4 धन 8 लेंगे, 8 4 12, तो आपस में गुणा करेंगे 12 चौक 48 होगा। अब 5 धन 7 लेंगे तो आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 7 पंचे 35। अब 6 + 6 लेंगे, 6 छक्के कितना होगा? ये 36 होगा। 6 छक्के 36, 6 + 6 लिए, जैसे मतलब लंबाई 6 है चौड़ाई भी 6 है, तो आपस में गुणा करेंगे 6 छक्के 36 होगा। अब ये 36 क्या है? बड़ा है। अब फिर इसके आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे 6 लिए, यहाँ 5 6, ये कितना हो जाएगा? ये 7 और ये कितना हो जाएगा? 5। मतलब फिर ये रिपीट होता जाएगा ये वाला इधर का। तो सबसे बड़ा क्या हो रहा है? ये 6 छक्के 36 वाला हो रहा है। 35 आया छोटा है, तो सबसे अधिक बताना है, इस अवधारणा विकसित करता है। इस टाइप का जो है बच्चे विकसित करता है, इस टाइप का उसको हल करेगा इस कंडीशंस में, और इसी के आधार पे वो जो है अपना अवधारणा खुद विकसित कर रहा है। इसी के आधार में जो अधिकतम आएगा वही क्या होगा? उसकी क्षेत्रफल होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा पूछा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हम 8 चौक 32 भी लाए थे और 8 छक्के 48 भी लाए थे, सॉरी 8 और नहीं 8 छक्के 48, 8 और 6 ये तो 14 हो जाएगा, वाला नहीं आएगा। तो 8 चौक 32, यहाँ पे 32 भी आ रहा है, 32 दिया ऑप्शन में, लेकिन हमें क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन दिया है भिन्नों की तुलना करके उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का सही क्रम क्या है। भिन्नों को जो है हम जैसे भिन्न दिया है, जैसे 1/2 लिख ले और 3/, ये इसको लिखते लेते हैं 2/3, ये भिन्न दिया है, दो ही संख्या को लेकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। भिन्नों की तुलना करके उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का सही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में अरेंज करना है। अब इस कंडीशंस में हमें 1/2 और 2/3 दिया है। अब इसको जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भिन्नों को दी गई सभी भिन्नों को ध्यानपूर्वक देखना और उन्हें अंश और हर की पहचान करना। जैसे ये 2 हमें भिन्न दिया है, सबसे पहले इसको हम ध्यानपूर्वक देखें और उसकी हर और अंश को पहचान की। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/2 है। ये जो एक क्या है अंश हो गया और 2 क्या है हर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पहचानना। तो पहचानना वाला आ जाएगा पहले नंबर पे, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। अब ये पहचान लिया, अब क्या करेंगे, सभी भिन्नों के हर का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इसके पहले अब हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 क्या है, इसका हर है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, हमें 6 मिल गया एलसीएम। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, 1/2 इसमें जो है 6 का गुणा कर देंगे, वैसे 2/3 है, इसमें 6 का गुणा, सॉरी हाँ मतलब 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तिया, मतलब जो है ये 2 और यहाँ 3 है, मतलब जो ये दोनों हर है उसको सेम करना है। सेम करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम जो 6 आया है, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 में 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, वैसे यहाँ पे 3 में 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो उसी को आगे बोला गया, प्रत्येक भिन्न के अंश और हर को इस प्रकार गुणा करना कि सभी हर समान हो जाए। तो सभी हर मतलब जैसे 2 है तो ये भी 6 बन जाए, ये भी 6 बन जाए। तो इस कंडीशंस में हम एक ऐसे नंबर का गुणा करेंगे जो दोनों सेम बन जाए। तो इसमें जो है किसका गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 3 का और यहाँ भी 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ भी 2 का। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, वैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 का गया 3 दूनी 6। तो नीचे वाला जो हर है सेम हो गया। उसी बात को बोला गया कि प्रत्येक भिन्न के अंश और हर को इस प्रकार गुणा करना कि सभी का हर जो है क्या हो जाएगा, समान हो जाए। इसे तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, प्राप्त नए अंशों की आपस में तुलना करना। अब हमें ये 3/6 और 4/6 नए हमें अंश मिल गया, अंश हमें प्राप्त नए अंशों की आपस में, मतलब अंशों की आपस में, क्योंकि हर तो सेम हो गया सबका, तो अंशों का आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तुलना कर उन्हें बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना। तुलना कर उसे जो क्या करेंगे, बड़े से छोटे क्रम में। बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4 वाला, तो हो जाएगा 4/6, और छोटा कौन सा हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3/6। तो 4/6 और 3/6 को आपस में क्या कर दिए, व्यवस्थित कर दिए, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर आगे क्या करेंगे, मूल भिन्नों को उनके नए मानों के स्थान पर वापस प्रतिस्थापित करना। अब जो ये मूल जो मान है कौन सा है, मूल भिन्न कौन सा है, ये 1/2 और 2/3। अब इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। 2/6 किस में आया है, 2/6 ये 2/3 सॉरी 4/6 किस में आया है, 2/3 वाला में। इसका मूल क्या हो जाएगा, 2/3, और उसका मूल क्या हो जाएगा, 1/2। ये रिप्लेस कर दिए उसके मूल में, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, भिन्नों के बीच बड़ा का चिन्ह लगाकर अंतिम अवरोही क्रम प्राप्त करना। बड़ा का चिन्ह मतलब ये 2/3 है, उस साइड हम बड़ा का साइन लगा देंगे, साइन लगा देंगे या चिन्ह, तो हो जाएगा बड़ा ग्रेटर का साइन। अब जो क्या बोला जा रहा है, इसको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में अरेंज कर रहे हैं। घटते क्रम में क्या होता है, बड़ा से छोटा। वैसे मान लो और कुछ संख्या रहता है यहाँ पे, यहाँ भी और कुछ संख्या रहता है, तो इस टाइप का ये जो क्या होता है, ये बड़ा से छोटा की क्रम में, घटते हुए क्रम में लगा रहता। तो ये 2/3 बड़ा है किससे, 1/6 से। तो इस टाइप का हमें क्या मिल गया, एक पूरा जो है ये अरेंज हो गया, या उसको जमा दिए। ये छठवें वो वाला हो जाएगा, छठवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये J, उसके बाद LMKNO, शुरू में J, तो ऑप्शन सी में नहीं है, सी को हटा दिए। J के बाद L, बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। L के बाद M, A और D दोनों में है, और M के बाद K, M के बाद K, D में नहीं है, D हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
जिसमें शुरू में हो जाएगा जे, उसके बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के के बाद एन, एन के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कक्षा में गणित शिक्षण और बच्चों की समझ के निर्माण के संबंध में सही कथन की चयन कीजिए। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, बैंकिंग मॉडल या रटने की प्रथा के अनुसार ज्ञान को छात्र के दिमाग में सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो है बैंकिंग मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ज्ञान है या जो नॉलेज है उसको छात्र के दिमाग में सीधे स्थानांतरित या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? बैंकिंग मॉडल के अकॉर्डिंग। जबकि जो रचनावाद है या कंस्ट्रक्शनिज्म है, तो ये जो है रचनावाद मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय रहकर करते हैं। ये जो कथन पहला सही हो जाएगा कि जो है ये बैंकिंग मॉडल के अकॉर्डिंग जो है रट्टा मार या रटने की प्रोसेस पे फोकस किया जाता है, जबकि जो रचनावाद में बच्चे स्वयं क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं और स्वयं एक्टिव रहकर जो ज्ञान है या नॉलेज है उसका निर्माण करते हैं। ये जो कथन पहला सही हो जाएगा। कारण दिया गया है, बच्चों में अमूर्त सोच का विकास करने के लिए शिक्षण की शुरुआत हमेशा अमूर्त अवधारणाओं से करनी चाहिए, ना कि मूर्त उदाहरण से। ये जो है दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में जो है हम क्या कर रहे हैं, सोच ही विकसित कर रहे हैं। बच्चों में अमूर्त सोच का विकास करने के लिए शिक्षण की जो शुरुआत हमेशा अमूर्त अवधारणा से नहीं, जबकि किससे होना चाहिए? मूर्त। क्योंकि मूर्त में क्या है कि बच्चे अपने अनुभव, खुद के अनुभव, उस चीज़ को जो है महसूस कर या उस चीज़ को देख कर या छू कर या उस चीज़ को खुद फील करके सीखता है। मूर्त जो मूर्त ज्ञान है, ये मूर्त जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसमें, और अमूर्त में जो है थिंकिंग प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। तो मूर्त जो बच्चे को सबसे पहले जो है हमें मूर्त मतलब जो है सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, न कि अमूर्त से मूर्त की ओर। इसीलिए जो कथन दूसरा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है दूसरा और ऑप्शन सी में है दूसरा और डी वाला भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पहला कथन बस सही है।